पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि करण और उसके दोस्तों ने बूढ़ी राक्षसी के साथ मिलकर उस शैतान को खत्म कर दिया था। उसके बाद करण और उसके दोस्त महाराज को होश में लाने के लिए उनके पास काढ़ा लेकर जाते हैं। उसके बाद महाराज फिर से अपने सैनिकों को करण और उसके सभी दोस्तों को तहखाने में डालने का आदेश देते हैं। सैनिकों, बंदी बना लो इन्हें। महाराज, कृपा करके हमारी बातों का विश्वास करें। हम यहाँ पर किसी को भी क्षति पहुंचाने नहीं आए हैं। जी महाराज। जब सैनिक उन सभी को बंदी बनाकर ले जा रहे थे, तभी वहां पर बूढ़ी राक्षसी और राक्षसी महारानी आ जाती हैं। महाराज, कृपया करके इन सभी को जाने दीजिए। परंतु महारानी, क्या ये सब सत्य है महारानी? महारानी महाराज को सारी बात बता देती है कि किस प्रकार क्या क्या हुआ था और करण और उसके दोस्तों ने मिलकर उनकी सहायता की थी और उस शैतान को खत्म किया था। सैनिकों, इन सभी को छोड़ दो। जी महाराज। कृपया करके आप सब हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, जबकि आप सभी ने तो हमारी और हमारे महल की रक्षा की और हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया। कोई बात नहीं महाराज, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपको सच्चाई नहीं पता थी, इसी कारण ये सब कुछ हुआ। जी महाराज, आप हमसे क्षमा मत मांगिए। हम तो आप सबका जितना आभार प्रकट करें उतना ही कम है। अगर आप ना होते तो हमारे ऊपर कितना बड़ा संकट आ जाता। आपने हमें इस संकट से बचाया है, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहादुरी के कारण हम सब आज जीवित हैं। कोई बात नहीं महाराज और महारानी, आप दोनों इस तरह हमें शुक्रिया मत कहिए, ये तो हमारा फर्ज था। परंतु आप सभी हमारे महल में कैसे आए? महारानी, दरअसल हम सभी अपने मित्र को बचाने के लिए ऋषि वेद व्यास जी के पास जा रहे थे और उसके बाद करण महारानी को सारी बात बता देता है कि किस प्रकार उनके साथ क्या क्या हुआ था। आप सभी पहले से ही इतनी मुसीबत में थे और हमारे कारण आपको और भी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा। नहीं महारानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने जो कुछ भी किया वो हमारा कर्तव्य था। आप सभी बहुत थक गए होंगे और आपको आगे अपना सफर भी तय करना है, इसलिए आज आप हमारे महल में रहकर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। दरअसल भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। हाँ हाँ, चलिए अब हम सभी चलकर भोजन कर लेते हैं। जी शुक्रिया। उसके बाद वे सभी भोजन कर लेते हैं और रात को सभी आराम से सो जाते हैं। फिर अगली सुबह। महाराज, अब हम अपनी आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। आप हमें इजाजत दीजिए। अवश्य बच्चों, आप सभी अपना ध्यान रखना। हम चाहते हैं कि आप अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करें तथा अपने मित्र को बचाने में कामयाब रहें। जी महाराज, आपका शुक्रिया। बच्चों, एक बार फिर से आपका हमारी सहायता करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके आभारी हैं। इसलिए आपको कभी भी हमारी सहायता की आवश्यकता हो तो हमें बेझिझक याद कर लेना। हम आपकी सहायता करने अवश्य आएंगे। जी महारानी, आपका भी हमारी सहायता करने के लिए शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, अब हम सभी चलते हैं। परंतु हम वापस कैसे जाएंगे? हमें तो रास्ता भी नहीं पता और पता नहीं इस समय हमारी नाव कहाँ पर होगी। हम ये इतना विशाल समुद्र कैसे पार करेंगे? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा कुश। रुकिए, हम यहाँ से बाहर निकलने में आपकी सहायता करते हैं। आपको समुद्र पार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम आपको सीधा समुद्र के बाहर छोड़कर जाएंगे। हाँ, हम अपने जादू की सहायता से आप सभी को यहाँ से आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जी महारानी। उसके बाद महाराज करण और उसके सभी दोस्तों को समुद्र के बाहर किनारे पर छोड़ देते हैं। आप सभी अब अपनी आगे की यात्रा आरंभ कीजिए। उम्मीद है आपकी यात्रा मंगलमय हो। जी महाराज। उसके बाद करण और उसके दोस्त उनसे विदा लेकर वहां से अपनी आगे की यात्रा आरंभ कर देते हैं। ये जंगल तो कितना विशाल है और यहाँ पर कितने सारे बड़े बड़े वृक्ष हैं। शुगर, यहाँ पर केवल वृक्ष ही नहीं, यहाँ पर तो फूल भी कितने बड़े हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा टॉबी। मुझे तो ये जंगल बड़ा विचित्र लगता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर कुछ भी होने की संभावना है। दोस्तों,
मुझे ऐसा लगता है कि हम सहरा जंगल में हैं। सहरा जंगल? ये सहरा जंगल क्या है? दरअसल ये एक विचित्र जादुई जंगल है जहां पर बहुत से अजीब फल मिलेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर कुछ जादुई फल हैं तथा साथ ही यहाँ पर कुछ फल जहरीले भी हैं। दोस्तों, तुम सभी अपना ध्यान रखना। परंतु करण, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है। हाँ सही कहा, हम इतनी देर से चल रहे हैं, अब तो मुझे भी भूख लगने लगी है। क्यों ना हम कुछ फल तोड़कर खा लें? हाँ दोस्तों, हम फल खा लेते हैं, परंतु याद रहे हमें नीले और हरे रंग का कोई भी फल नहीं खाना है क्योंकि वो फल जहरीले होंगे। ठीक है कमल जी, हम सभी इस बात का ध्यान रखेंगे। चलो दोस्तों, अब हम नीले और हरे रंग के फलों को छोड़कर बाकी के फल तोड़कर खा लेते हैं। हाँ, तुमने सही कहा बुलबुल। अब सबको बहुत जोर से भूख लगी है, इसलिए कुछ तो खाना ही होगा। हमें कुछ फल खा लेने चाहिए। उसके बाद वे सभी वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगते हैं। यहाँ के फल तो दिखने में भी थोड़े अजीब हैं। देखो, यहाँ पर कितनी सारी सुनहरी सेब है। ऐसा लगता है कि मानो ये सोने की हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा शुगर, ये तो सच में सोने की सेब लगती है। हाँ, और यहाँ के फल तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं तथा ये कितने मीठे फल हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा कुश, ये फल तो सच में बहुत मीठे हैं। हाँ, इन्हें खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ, यहाँ के फल तो वाकई बहुत स्वादिष्ट हैं। अरे दोस्तों, मेरे साथ ही क्या हो रहा है? अरे कुश, तुम हवा में कैसे उड़ रहे हो? पता नहीं बुलबुल, ये कैसे हुआ? अरे वाह कुश, तुमने तो कमाल कर दिया। दरअसल ये उस जादुई फल का कमाल है। क्या कहा? इन जादुई फलों की सहायता से आप सभी उड़ सकते हैं? हाँ सितारा, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फल हैं। इनमें से कुछ जादुई फल हैं जिनकी सहायता से हमारे अंदर कुछ क्षण के लिए जादुई शक्तियां आ जाती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल के फल हैं। लगता है इस फल का असर खत्म हो गया, परंतु मुझे तो हवा में उड़ने में बहुत मजा आ रहा था। कोई बात नहीं कुश, तुम दोबारा वो फल खा लो। हाँ कुश, तुम मुझे भी बताओ कि कौन सा फल खाने के बाद तुम हवा में उड़ रहे थे, क्योंकि मैं भी हवा में उड़ना चाहती हूँ। ये देखो बुलबुल, यही वो फल था जिसे खाने के बाद मैं हवा में उड़ पा रहा था। वाह, ये तो गुलाबी रंग का फल है और ये दिखने में भी कितना सुंदर है। उसके बाद बुलबुल भी उस फल को खा लेती है और हवा में उड़ने लगती है। ये है दोस्तों, मुझे तो हवा में उड़ने में बहुत मजा आ रहा है। चलो हम सब भी ये फल खा लेते हैं। हाँ करमजीत, मैं भी हवा में उड़ना चाहता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे सभी एक एक करके हवा में उड़ने लगते हैं। दोस्तों, हवा में उड़ने का मजा तो अलग ही है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा करण। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम एक दिन इस तरह हवा में उड़ भी पाएंगे। हाँ करण, देखो मैं भी उड़ पा रहा हूँ। येहू! शुगर, तुम्हें हवा में उड़कर अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ टॉबी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद वे सभी थोड़ी देर में हवा में खेलने के बाद वापस जमीन पर आ जाते हैं। आज तो सच में बहुत मजा आया, परंतु अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। हाँ दोस्तों, अब तो मैं भी बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अब तो मैं बस थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। हाँ दोस्तों, आज रात हम सब यहीं पर आराम कर लेते हैं। हाँ, तुमने सही कहा करण। चलो हम रात को सोने की व्यवस्था कर लेते हैं। अरे दोस्तों, मेरे रहते चिंता करने की क्या आवश्यकता है? मैं हूँ ना। तो जल्दी कुछ करो ना सितारा, इंतजार किस बात का है? क्या तुम कभी भी शांति से काम नहीं ले सकते? हे भगवान, फिर से नहीं। अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों फिर से शुरू मत हो जाना। हाँ सितारा, कोई बात नहीं। ठीक है करण, तुम कहते हो तो कोई बात नहीं। अब तुम सब बस देखते जाओ। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। सितारा के ऐसा कहते ही वो अपने जादू की सहायता से वहां पर एक छोटी सी कुटिया का इंतजाम कर देता है। वाह सितारा, आपने तो कमाल कर दिया। हाँ सचमुच। आप सभी का धन्यवाद। अब मेरी इतनी भी तारीफ मत कीजिए। चलो अब हम सभी अंदर चलकर सो जाते हैं। हाँ ठीक है करण। हाँ दोस्तों, चलो सभी अंदर चलकर आराम कर लेते हैं। उसके बाद सभी उस कुटिया के अंदर चले जाते हैं और सो जाते हैं।
जब रात को सभी सो रहे थे तब उन्हें बहुत ही अजीब आवाजें सुनाई देती। अरे ये अजीब आवाज कैसी है? हाँ, तुमने सही कहा करण, बहुत ही अजीब सी आवाजें आ रही हैं। उसके बाद जब करण और करमजीत कुटिया के बाहर जाकर देखते हैं तो वो वहां का नजारा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं तथा काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। आखिर करण और करमजीत ने बाहर ऐसा क्या देखा जो देखकर उनके होश उड़ गए। अब करण और उसके दोस्तों के सामने कौन सी नई मुसीबत आने वाली है तथा इसके बाद करण और उसके सभी दोस्त अपनी आगे की यात्रा कैसे पूरी करेंगे, ये सब जानने के लिए बने रहिएगा तिलिस्मी कहानी के अगले एपिसोड तक।